नमस्कार दोस्तों। एसएस राजामौली का नाम लेते ही दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, भव्य विजुअल्स, अद्भुत कहानियां और ऐसा अनुभव जिसे हम भूल नहीं सकते। बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा क्या कर सकता है और अब वे वापस आ रहे हैं अपनी नई फिल्म वाराणसी के साथ। रामोजी फिल्म सिटी में हुए ग्रैंड इवेंट में हजारों लोगों के बीच इस फिल्म का टाइटल और महेश बाबू का फर्स्ट लुक पेश किया गया और सिर्फ 1 मिनट के ग्लिम्स ने दुनिया को बता दिया कि यह फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं, एक टाइम ट्रैवल एडवेंचर है। ग्लिम्स की शुरुआत होती है 512 सी के प्राचीन वाराणसी से। मंदिरों की कतार, साधुओं का यज्ञ और नदी के ऊपर उड़ता हुआ दिव्य दृश्य देखने वाला हर फ्रेम मन को छू जाता है। फिर अचानक समय बदलता है और हम पहुंचते हैं 2027 में, जहां एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर गिरता दिखता है। खतरा बड़ा है और माहौल में बेचैनी साफ दिखाई देती है। इसके बाद हम अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया में पहुंचते हैं, जहां जम चुकी बर्फ के नीचे एक पुरानी टूटी हुई जहाज छिपी हुई है, मानो कोई ऐसा रहस्य जागने वाला हो जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। अगला दृश्य हमें अफ्रीका के विशाल जंगलों में ले जाता है। इसके बाद आती है एक रहस्यमयी गुफा, जहां हरी आग जल रही है और एक काली जैसी टूटी मूर्ति दिखाई देती है। इस माहौल में डर, रहस्य और शक्ति तीनों साथ महसूस होते हैं। फिर आता है ग्लिम्स का सबसे बड़ा पल, 7200 बीसीई का रामायण काल। हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए खड़े हैं, वानर सेना तैयार है और उनके ऊपर प्रभु श्री राम एक अदृश्य शक्ति की ओर निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। यह दृश्य पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। फिर हम लौटते हैं मणिकर्णिका घाट पर, जहां से आसमान की ओर नीली रोशनी उठती है और यहीं पर आता है सबसे दमदार शॉट, महेश बाबू का एंट्री दृश्य। धूल उड़ती है, मंदिरों की कतार पीछे है और वे नंदी बैल पर सवार होकर त्रिशूल लिए खड़े हैं। उनके चेहरे पर रुद्र जैसा तेज है और यह एंट्री पूरी फिल्म का टोन सेट कर देती है। फिल्म की कहानी टाइम ट्रैवल, एडवेंचर और पौराणिक रहस्यों का मिश्रण है। यह सफर 512 ईस्वी से 7200 बीसी तक फैला है और कुछ लोग इसे एक ट्रेजर हंट से भी जोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को एक ही धागे में पिरोती है। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं एसएस राजामौली। मुख्य कलाकार हैं महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन। संगीत दिया है एम कीरवानी ने और उनका बीजीएम इस ग्लिम्स में जान डाल देता है। फिल्म 2027 की गर्मियों में रिलीज होने वाली है। राजामौली का विजन, उनका स्केल और उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग, ये सभी चीजें साफ बता देती हैं कि यह सिर्फ पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड सिनेमा बनने जा रही है। टाइटल रिवील के लिए 130 फीट की दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन का इस्तेमाल करना यह दिखाता है कि इस फिल्म की सोच कितनी बड़ी है। फैंडम में एक्साइटमेंट अभी से चरम पर है और महेश बाबू का यह नया अवतार उन्हें ग्लोबल स्टार के तौर पर स्थापित कर सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप वाराणसी को लेकर उत्साहित हैं? कमेंट में जरूर बताएं।